यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रही हूँ उस टॉपिक में जो चीज़ मतलब जिस चीज़ से वो रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हर इंसान के लिए। फिर चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या कोई एनिमल हो, या कोई बर्ड हो, फॉर एवरीवन, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, हर पशु, हर पक्षी, सबके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो, जिनका मैं अभी नाम लेने वाली हूँ। तो ये एक तरह से बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है। सारे मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। अब मेरी सबसे ख़ास बात इस वीडियो को बनाने से पहले ना, इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करने वाली हूँ मुझे जो लगता है मैं अपने पेरेंट्स को फील करके बोलूँगी। मैं ये नहीं दिखूँगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मैं मेरे पेरेंट्स में क्या चीज़ें देख रही हूँ या मेरे अंदर मैं क्या चीज़ें देख रही हूँ, कहाँ लैक आ रहा है, कहाँ गैप आ रहा है हमारे बीच, मैं वही बात करने वाली हूँ। यानी मैं अपने नज़र से देखूँगी, और मैं सिर्फ अपने नज़र से देखूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सभी लोगों की मतलब प्रॉब्लम दूर हो इस वीडियो के थ्रू। यानी आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये टॉपिक है जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड। मैं फील अपनी तरह से खुद के लिए ही फील कर सकती हूँ, हर बच्चे का मैं फील नहीं कर सकती, बट यस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको लेके चलूँ साथ में इस वीडियो में, ठीक है। सो मेरे व्यूअर्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मुझे इस बेसिस पे बिल्कुल जज मत करना कि आप तो पूरे के पूरे पेरेंट्स के साइड ले रहे हो या आप पूरे के पूरे बच्चों की साइड ले रहे हो। ना तो पेरेंट्स मुझे जज करिएगा, ना तो मुझे बच्चे लोग जज करिएगा, क्योंकि आप लोग के सामने जस्ट मैं बैठी हूँ एंड आई एम विद द नेचर, और मुझे जो लगेगा आई जस्ट पिक इट आउट, राइट। सो जस्ट डोंट जज मी ऑन बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज जो मुझे लगेगा मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से कहूँगी कि अपनी आंखें धीरे से बंद करिए और अपने मम्मी और पापा के साथ बिताए हुए जो बचपन से लेकर अब तक के जो भी सबसे खास स्पेशल मेमोरीज है आप दोनों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, वो एक बार याद करें, और तभी शायद आप इस वीडियो को पूरी तरह से फील कर पाओगे। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंखें बंद करें एंड फील योर पेरेंट्स, राइट। ओके, सो लेट्स गो इनटू द डीप फीलिंग विद द पेरेंट्स। मैंने अभी तक बचपन से लेकर अब तक क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे खास मेमोरीज है मेरी उनके साथ, वो मुझे फील करनी है। सो यस, I'm feeling right now. Yes, I'm getting okay. Yeah. So जो सबसे पहले मेरे माइंड में आया वो जो सबसे ख़ास फीलिंग है वो ये थी कि जो मेरे मतलब मदर है, मम्मा है, माँ है, अब मैं क्या बताऊँ, सब कुछ है, माँ, मम्मी, मदर, व्हाटएवर। उन्होंने मुझे, जब मैं सीनियर केजी में थी आई थिंक, मुझे सबसे पहले वही मेमोरी याद आई कि उन्होंने मुझे एक एफ़ बनाना सिखाया था। जो स्मॉल कर्सिव लेटर होता है ना, एफ़, वो मुझे उन्होंने ही सिखाया था। तो मेरे सबसे पहले माइंड में वही चीज़ आई थी, एंड जिस प्यार से वो मेरे हाथ पकड़ते और मुझे सिखाया उन्होंने, सबसे पहले वो चीज़ याद आई। सो यस, बहुत स्पेशल थी वो चीज़, मेमोरी। और दूसरी जो मुझे चीज़ सबसे पहले तुरंत क्लिक करती है वो ये था कि मेरे जो पापा हैं वो मुझे जब भी रोड पे लेके जाते हैं, जब भी, चाहे छोटे से लेकर अब तक, जब भी कोई गड्ढा मेरे सामने आता है ना, जो जैसे अपन चलते हैं रोड पे और साइड में वो गड्ढे नहीं बने होते गटर वाले छोटे छोटे, वो जब भी वो गड्ढे आते हैं, या कोई वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट होती है, वो जब भी आती है तो मेरे पापा मुझे ऐसे झट से पीछे कर देते हैं कि तो रुक, तो पीछे हो, ध्यान से देख के चल। हर वक्त हमेशा बोलते हैं, और अब तक बोलते हैं। जब भी मैं उनके साथ चलती हूँ तो पहले वो गड्ढा दिखेगा और बोलेंगे, देखना, ध्यान से देखना, गड्ढा है आगे।
तो वो चीज़ मुझे बहुत स्पेशल फील होता है आज भी। जब भी मैं उनके साथ बाहर निकलती हूँ, ही होल्ड्स माई हैंड, वो मेरे हाथ पकड़ते हैं और मुझे बोलते हैं कि गड्ढा है, ध्यान से देखना, आगे गिर मत जाना, राइट। सो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स। ओह माय गॉड, आई कैन फील द डेप्थ राइट नाउ। अभी मुझे बहुत डीपली फील कर पा रही हूँ, अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बट यस आई कैन फील इट वेरी नाइसली। लिटिल बिट ऑफ एक इमोशनल वाली एनर्जी आ रही है, बट मुझे ये वीडियो इमोशनल नहीं बनाना है, सो आई विल नॉट बी इमोशनल एट ऑल। ओके, सो ये अगर आप सभी ने फील कर दिया, अब क्योंकि लाइव सेमिनार तो नहीं चल रहा है तो मैं सबकी तो नहीं सुन सकती, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग की फर्स्ट मेमोरीज क्या आई आपके माइंड में, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब मेन जो चीज़ है कि जनरेशन गैप बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, उसका हिंदी में अगर मैं बोलूँ आपको तो हिंदी में अर्थ यही है कि क्या गैप आ गया है। गैप, आप एक बच्चे और एक पिता, माता पिता के बीच में क्या अंतर है। अंतर नहीं मतलब उसको अंतर तो डिफरेंस हो गया, आई एम टेलिंग अबाउट कि गैप, जनरेशन गैप जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जैसे माँ बाप बड़े हैं और बच्चे छोटे हैं, तो वो जो गैप है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट यही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्या है कि जनरेशन गैप क्यों है और क्या क्या गैप है, इस टॉपिक में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी मैं ये टॉपिक देखती हूँ ना, तो मुझे एक रोटी याद आती है। सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ है ना मुझे जो याद आती है वो ये है कि रोटी, जो रोटी होती है ना, जो जब अपने घर पर रोटियाँ बनती है, तो मैंने मतलब ये अब भी आज ही की बात है मैं बता रही हूँ कि जो रोटी है उसको शेप देने से पहले हम वो जो लोई बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे लाइक ऐसे ऐसे करके वो बनती है, उसको लोई है ऐसे हिंदी में बोलते हैं। आई डोंट नो दैट मच, बट हाँ उसको यही बोलते हैं कि उसे ऐसे पहले तो वो आटा लग जाता है एंड देन उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं सब लोग, और फिर उसकी रोटियाँ बेली जाती है, राइट। अब जैसी लोई बनती है वैसी ही रोटी का आकार होता है। अगर आपने कभी गौर से नोटिस किया हो ये चीज़, तो आप ध्यान देना इस चीज़ पे कि जब भी आप वो लोई है ना वो आप बना रहे हो और उसको ऐसे यूं 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 थपेट रहे हो ऐसे करके, फिर वो छोटी सी लोई बनी और उसका जैसा थोड़ा मोड़ा शेप भी अगर यहाँ वहाँ होता है ना, तो वो जो रोटी है वो भी थोड़ी मोड़ी ऐसे वैसे हो जाती है। और अगर वो परफेक्ट गोल है, एकदम हर साइड से मतलब इक्वल है, वो जो लोई है वो हर साइड से समान है, हर साइड से अगर, तो वो जो रोटी है वो परफेक्ट बनती है एकदम, राइट। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। जो एक्सपीरियंस नहीं मैं उसकी बात कर रही हूँ, मम्मी लोग तो भाई प्रो प्लेयर है इस गेम की, तो मम्मी लोग की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों की बात कर रही हूँ जो रोटियाँ बनाते हैं कभी कभार, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि परफेक्ट ही बन रही है, रोटियाँ नहीं बनती है। तो मैं शेप की बात कर रही हूँ कि जैसे उस लोई को शेप दिया जाता है वैसे उस रोटी का आकार होता है। फिर वो रोटी वैसे वैसे फूलती है। अगर वो हर जगह से इक्वल है तो वो फूलती है ना तवे पे, और उसे सेकने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। सेम इसी रोटी को मैं एक बच्चे की तरह बोलूँगी कि वो जो रोटी का जो लोई है छोटा सा, वो हम बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें इसी तरह आकार देते हैं, एकदम प्यार से, मतलब प्यार से। उनको ये है कि बहुत पॉसेसिव होते हैं अपने पेरेंट्स और बहुत ही प्यार से उन्हें हमें बड़ा करना होता है। अभी इस बीच होता क्या है, देखो गैप आता क्यों है, जनरेशन गैप आता क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अपने मम्मी पापा हमसे इतना 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 प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारी जो रोटी जो बन रही है ना वो ख़राब बने, वो अच्छी दिखे, एकदम बेस्ट दिखे। हर माँ बाप यही चाहता है कि मतलब बच्चा जन्मते ही माँ बाप क्या करते हैं कि स्टेटस लगाते हैं, है ना, सब लगाते हैं, मैंने देखा है। इंडियन पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, हर पेरेंट्स लगाते हैं अपने बच्चों का स्टेटस। और कोई अगर छोटा सा अवार्ड जीत के आता है ना, तो पेरेंट्स भी लाइक आज मेरा बेटा अवार्ड जीता है, बेटे ने या बेटी ने, तो स्टेटस लगाओ, दुनिया को दिखाओ मेरा बेटा परफेक्ट है या मेरी बेटी परफेक्ट है। वो ये दिखाना चाहते हैं, दे वॉन्ट, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि पता चले कि ये मेरा बेटा, ये मेरा अंश है, ऐसा। तो ये हर पेरेंट्स में है, ठीक है, देखा जाए तो पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, रोटी एकदम परफेक्ट हो। लेकिन होता क्या है, परफेक्ट कोई रोटी नहीं हो पाती है।
कोई भी रोटी परफेक्ट नहीं है जब तक वो बच्चों से बन रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर्स, मम्मियों की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, वो प्रो प्लेयर है इस गेम की तो उनकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो बच्चे बना रहे हैं रोटियाँ, अगर कोई बना रहा है तो हर रोटी परफेक्ट नहीं हो रही है ना, अगर मम्मियों से भी गलती होती है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हर फील्ड में अव्वल हो, अव्वल, नंबर 1, किसी से कम नहीं। यही तो आजकल के पेरेंट्स चाह रहे हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, कोई भी ये बात दिल पे नहीं लेगा। आई एम टेलिंग अबाउट माई पेरेंट्स। आप लोग अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर सकते हो अगर कर पाओ तो, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर मुझे आप लोगों को कुछ गलत लगे तो, ठीक है। सो यस, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज वीडियो, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है तो थोड़ा बड़ा होना बनता है, तो आप लोग मैनेज कर लेना वो चीज़, ठीक है। ओके 1.5 इंटू की स्पीड में देख लेना आप लोग ये वीडियो, ओके। जब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो रोटियां है वो एकदम परफेक्ट बने, यानी जो उनकी बनाई हुई मतलब उनका जो बेबी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से शेप्ड हो, ये पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन यहीं बच्चों की विशेस कुछ और भी होती है। बच्चे डजंट वांट टू बी परफेक्ट। मतलब जैसे ही कोई बच्चा जन्मा है, मैंने देखा है और मैं इस बेसिस पे आपको एक रियल लाइव एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा जन्मा है और उसको 1 साल भी नहीं हुआ और उसके पापा ने उससे ये कह दिया कि बेटा तेरे को तो MLA ही बनना है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये होता है, मैंने देखा है। और ये अच्छी चीज़ है एक तरह से देखा जाए कि बच्चे को शेप दिया जा रहा है और उसको स्टार्टिंग से बता दिया जा रहा है कि येस यू आर फोकस इनटू दिस करियर, आप इस करियर में जाओ। बट यू हैव टू वेट, वो ग्रो तो हो जाए थोड़ा, उसकी खुद की खूबियाँ तो देख लो, देन आप उस पर प्रेशर बनाओ कि येस यू हैव टू बिकम MLA। फिर एक साइड से पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि तेरे को नहीं बनना तो तू मत भी बनना, बट तुझे MLA बनना भी है। समझ रहे हो, ये दो साइड का जो प्रेशर है ये बहुत बड़ी लेवल का प्रेशर होता है जो बच्चे समझ पाते हैं। आई थिंक पेरेंट्स शायद कम समझ पाते हैं। पेरेंट्स का ज़्यादा जो प्यार होने वाली चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा केयर करना। बच्चा जा रहा है रोड पे, उसको बिल्कुल गिरने नहीं देना है, उसको नए एक्सपीरियंसेस लेने ही नहीं देने हैं। मेरा बच्चा गिर मत जाना, तू मत जा उस रास्ते पे, ऐसे रोक देते कि रुक तू मत जा। क्यों? कि वहाँ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी, मतलब मेरी जो बेटी है वो गिर ना जाए उस गड्ढे में। लेकिन एक बार उस गड्ढे में गिरने तो दो अपने बच्चों को, तब देखो नेक्स्ट मज़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर गड्ढे में गिरने दो, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जो उनके लिए ही बने होते हैं और उनको जाने देना चाहिए, एक्सपीरियंस लेने देना चाहिए। ठोकरें खाकर जो हम सीखते हैं ना, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं सिखा सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। मैं अपने पेरेंट्स को हर बार ये लाइन बोलती हूँ कि मुझे ठोकरें खाने दो मम्मी पापा, ठोकरें खाने दो, बट दे आर लाइक नो यू डोंट हैव टू गो इन दिस गड्ढा, नहीं जाना है आपको इस गड्ढे के अंदर, ऐसे कहा जाता है मुझे हर बार। तो इस लाइन से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। और मैंने जैसे बोला कि बच्चा जन्मता है, फिर उसका स्टेटस लगता है, अवार्ड मिलते हैं, स्टेटस लगता है, मम्मी पापा चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में मेरा बेटा अव्वल हो। आप लोग देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल पसीने में बैठी हूँ। मेरे को बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती मेरे वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मेरे फैमिली में मैं सबके सामने वीडियोस बना नहीं सकती, ठीक है। और अगर मैं बना रही हूँ तो मेरा वीडियो डिस्ट्रॉय है, इसका मतलब कि सब सामने आ जाएंगे एकदम से, है ना। मुझे अकेले जाके बैठना पड़ता है। अकेले मैं एकदम, आज तो मैं ऐसी जगह बैठी हूँ कि बिल्कुल टेरेस वगैरह पे आके एकदम बिल्कुल फ़ैन वैन नहीं और धूप वूप है, तो मेरा पसीना आप लोग देख सकते हो होता रहता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो मतलब मुझे, ठीक है ना। यस, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पेरेंट्स की आ जाती है पजेसिवनेस, पेरेंट्स की आ जाती है केयर, पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं बच्चों का। और एक होता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा अंश है, ये मेरे तरीके से ही चलेगा, ये होता है हर पेरेंट में है थोड़ा मोड़ा। कि मतलब जैसे कुछ नया करना चाह रहा है ना बच्चा, तो पेरेंट्स नहीं समझते। अपने पेरेंट्स की गलती बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स की गलती है, सोसाइटी ऐसी है ना कि पेरेंट्स दब जाते हैं अपने आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को मतलब आप सोसाइटी में देखोगे अगर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल
बहुत सारे बच्चे हैं आपकी सोसाइटी में और उन सभी को कुछ ना कुछ बनना है, तो उन कुछ ना कुछ में हमेशा आप देखोगे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, या फिर सीए होंगे, या फिर ऐसी गवर्नमेंट जॉब वाले कुछ बच्चे होंगे, राइट। कोई बहुत रेयर आप लोग देखोगे कि ओ माय गॉड यू गेटिंग एन एक्टर फ्रॉम अ सोसाइटी, बहुत रेयर मिलेंगे, राइट, कि कोई एक्टर भी है, कोई यूट्यूबर भी है, बहुत बड़ा सिंगर है या डांसर है या कोई वोकलिस्ट है या फिर कोई म्यूजिशियन है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे, राइट। तो सोसाइटी की वजह से पेरेंट्स जो अपने डिसीजंस है, बच्चों को जो भी करना है खुद से, देखो होता है ना पैशन वाला काम करना है मुझे मेरे मन से, तो पेरेंट्स सीधा पता है क्या बोलते हैं, मैं मेरे केस का ही बता देती हूँ आप लोग को कि इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। दे एक्चुअली वहाँ उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे जो वो चीज़ होने वाली है, आपके बच्चों को खुशी मिलेगी जो दुनिया की शायद कोई भी पावर नहीं दे सकती, कोई करियर नहीं दे सकता। वो चीज़ वो जो कर रहा है, उसकी जो मनपसंद चीज़ है, अगर वो कर रहा है ना, तो वो बहुत खुश है लाइफ में। उससे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हर चीज़ ऐसे नहीं देखी जाती। ये मेरे पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स से, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका बच्चा आके आपसे कह रहा है कि मेरे को ये करना है, तो एक ट्राई तो करने दो उसे, और उसे करने दो, उसे जाने दो उस फील्ड में। अगर फिर कुछ गलत है तो आप उसे बिठा के समझाओ एज अ फ्रेंड, ये नहीं कि इससे क्या है, ये क्या है, ये कोई करने की चीज़ है ना, ये नहीं करना, अपने ये सब नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो और ये सब बंद, मैं फ़ोन लैपटॉप सब छीन रहा हूँ, मैं पढ़ना ही है बस, तुम्हें कोई गेम्स वेम्स नहीं खेलनी। ये जब इस तरह सा जब अगर पेरेंट्स बच्चों पे रेस्ट्रिक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ से गैप आना शुरू हो जाता है। यहाँ से एक बच्चे को अपना जो दोस्त है वो ज़्यादा प्रिय लगता है, ज़्यादा प्यारा लगता है अपने माँ बाप के कंपैरिजन में। ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। ये पेरेंट्स जान लो हम बच्चों से आज, कि हम बच्चों को ऐसे बहुत बार होता है जब रेस्ट्रिक्शंस आती है ना, कि तुझे ये नहीं करना है, नहीं ये बिल्कुल नहीं छूना, फ़ोन देखना ही नहीं, लैपटॉप नहीं छूना है, तुझे तेरे पसंद का ही काम नहीं करना, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो वहाँ एक बच्चा घुट जाता है। उसे लगता है यार मैंने क्या गलत कर दिया, मैं अपनी पसंद की चीज़ ही तो कर रहा हूँ, मैं गिटार ही तो बजा रहा हूँ, मैं सिंगिंग ही तो कर रहा हूँ, या मैं डांस ही तो कर रहा हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ, इट डजेंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज़ माई हैप्पीनेस। ये बच्चा समझ रहा है और पेरेंट्स समझ रहे हैं कि इससे होगा क्या। सोसाइटी में देखो, उसकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, उसकी बेटी इंजीनियर बन चुकी है, तुमने क्या उगाड़ा है अभी तक। सीधे अगर वो बच्चा कुछ अच्छा भी कर रहा है तब भी उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी उस सोसाइटी के प्रेशर में है। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप जा रहे हो, सोसाइटी में हो, और आपके कोई रिलेटिव्स ने आपको देखा और ऐसे कहा कि बेटा क्या कर रहा है तू, तो बच्चे ने बोला कि आंटी मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव से कह दिया, हो गई बात। अब वो रिलेटिव्स आप उनसे 1 साल बाद मिलोगे ना, तभी वो यही क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा क्या कर रहा है तू। तो रिलेटिव्स को वापस आंसर क्या देंगे, बच्चे आंसर क्या देने वाले, क्या आंटी मैं ये कर रहा हूँ। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए, आप उस आंटी या उस अंकल से 3 से 4 बार अगर आप मिल लेते हो, तब भी यही क्वेश्चन पूछेंगे वो कि अभी आप क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट, राइट। तो इसका मतलब ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या कर रहे हैं करियर में। जस्ट वो इसलिए पूछते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है कि तू कर क्या रहा है। वो पूरी पंचायत निकालनी होती है ना, सबको निकालनी होती, तो वो ही निकालते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, जो मुझे लगता है, अंकल आंटी आके पूछते हैं, और कुछ जेन्युइन भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बार बार पूछ रहे हैं, उनको याद भी नहीं है, तो वो आपको क्या इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी बच्ची की आपके रिलेटिव्स के सामने, तो क्यों आप उन रिलेटिव्स का इतना ज़्यादा सुनना। पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह, जैसे आ गए ना मेरे घर पे कोई रिलेटिव्स और उन्होंने कह दिया ना कि देखो बच्ची है, इसको संभालो, 7 बजे के बाद बाहर नहीं भेजना, पढ़ाई लिखाई कराओ, ये वो क्या पढ़ रही है ये वगैरह वगैरह वगैरह। और उस रिलेटिव की बात सुनते सुनते
और मेरे मतलब पेरेंट्स के पास अगर ऐसी कोई खबर आ गई ना, मैं जस्ट जनरली बोल रही हूँ, मेरे घर की, बट जनरल बोल रही हूँ कि ऐसी कोई खबर आ गई ना कि पड़ोस का बेटा, उसकी ये नौकरी लग गई, भाई साहब उस दिन तो हमारी रात पूरी ऐसी बेकार होने वाली ना, डिनर करते करते, लाइक ओह माय गॉड, आज तो खैर है सबकी, तुझे पता है ये हो गया, तुझे पता है वो हो गया। बट पेरेंट्स को ये भी तो समझना चाहिए कि हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की अपनी अपनी एक अलग सोच होती है, एक अलग थिंकिंग होती है, एक अलग विजन होता है कि मुझे ये करना है। उसको पूरी की पूरी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी रहती है बाहर जाते ही कि तू क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा तेरे से। सिर्फ पेरेंट्स एक ऐसी उसके पास अनमोल रत्न है जो उसे ये कहे कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वो वर्ड बहुत ज़रूरी एक पेरेंट्स अपने बच्चों को दे। मैं अपने जो भी मेरे मन में जो भी आ रहा है एज अ चाइल्ड, मैं वो सारी चीज़ें आज आपको बता रही हूँ। और एक और जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि वो ये है कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा करने वाली बात आए ना, तब 100% अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा कर रहे हो ना, तो फिर वो बच्चा आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको डांटा, मतलब गलती करने पे डांटना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डांटो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको कहीं रेस्ट्रिक्ट किए और उसको बिल्कुल ही बिना समझाए उसे बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट वगैरह पी रहा है, और उसको तुरंत ये कहा जा रहा है कि तू क्या कर रहा है, निकल इधर से, ये क्या है, ये कोई चीज़ है, तमीज़ है, ये खींच के लगा दिया उसको चाटे, या उसको बोला कि तू चला जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं, तू किसी काम का नहीं है, लाइक बहुत डिप्रेस कर रखा है उसे। तो क्या लगता है पेरेंट्स आपको कि जो गलत चीज़ है, आपने जो मना करी है बच्चों को, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी पीठ पीछे भी वो गलत काम करेंगे जब उनको करना होगा। तरीका, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा गलत है। वही तरीका अगर इस तरह से हो कि बेटा देख, स्मोकिंग तू कर रहा है, मुझे पता चला है, तेरे फ्रेंड्स के साथ तू कर रहा है, लेकिन तुझे पता है ये गलत है तेरे लिए, तुझे पता है ये कितनी नुकसानदायक है, तो तू क्यों कर रहा है? बच्चा कोई आंसर देगा, प्यार से आंसर देगा। अगर प्यार से अगर आपने पूछा है तो, हर केस का नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ केसेस का बोल रही हूँ कि आंसर तो मिलेगा। बच्चा बोलेगा पापा मेरे ना सारे दोस्त पीते हैं, मैं भी पीऊँगा। उस टाइम उसको ये नहीं बोलना है कि तू बिल्कुल ही छोड़ दे, नहीं, उसको उस टाइम ये बोलना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए ये है कि बेटा तू पी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट तू इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर बेटे, क्योंकि बहुत नुकसानदायक, और उसे ले जाना है ऐसी जगह जो ऐसे लोग हैं ना कि जो स्मोकिंग से मर रहे हैं, बुरी तरह से फंसे पड़े हॉस्पिटल्स में कि उनकी जाने जा रही है और उनको मतलब ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ ले जाओ, उनको दिखाओ व्हाट इज़ द वैल्यू। वो एक जो स्मोकिंग वो कर रहे हैं, वो जो धुआं जा रहा है, उससे क्या हो रहा है उनके अंदर, वो दिखाओ उन्हें, ना कि ये कि बस ख़त्म हाथ से नहीं करनी, ये वो आपके कहने से नहीं छोड़ेंगे ऐसे, वो आपके डर के मारे आपके सामने नहीं पिएंगे, बट आपकी पीठ पीछे तो पिएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें देख रहा है, अगर ऐसा है, पेरेंट्स ने देख लिया, पेरेंट्स ने पकड़ लिया, किसी से बात कर रहा है डेली नाइट में ऐसा कुछ, तो और अगर पेरेंट्स ने देख लिया, पेरेंट्स क्या चाहेंगे, नहीं बात करे या नहीं फ़ोन चलाए, या कुछ गलत चीज़ अगर तू देख रहा है तो नहीं देखेगा, ये वो उस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होके, मतलब हक जमा रहे स्ट्रिक्ट होके कि नहीं, नो मीन्स नो। बट वहीं पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी कि वो आपके सामने तो नहीं देखेगा, पर वो बाहर तो देखेगा ना। आप 24 घंटे तो आप अपने बच्चे को लिए नहीं खड़े हो, राइट? 24 घंटे तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो उसे जो करना है वो तो करेगा, कौन देख रहा है? लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स ने ऐसी पेरेंटिंग कर रखी है अपने बच्चों के लिए कि नहीं, मुझे भरोसा है बेटा तेरे पे, तू ऐसा गलत काम नहीं करेगा कभी, और तू करेगा तो तू मुझे आके बताएगा, मैं तेरे को बताऊंगा, मारूंगा नहीं तुझे, समझाऊंगा प्यार से, और तू अगर नहीं भी समझेगा तब भी
मैं तुझे अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझेगा तू एट लास्ट मेरी बात। मैं तुझसे एज अ फ्रेंड बात करूँगा। पता है बहुत सारे पेरेंट्स मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों से फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब सच में बोलने की बात आती है ना कि बेटे कोई बात नहीं, ये वाला जो वर्ड है ना कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तब जब सच में उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली होती है और उसे ये कहना होता है कि कोई बात नहीं बेटा मैं हूँ तेरे साथ, वो तब हट जाता है एज अ फ्रेंड बनने के नाम पे। तो वहाँ पे हटना नहीं है, वहाँ पे साथ खड़े रहना और बोलना है कि बेटे तूने जो किया है वो गलत है, क्यों गलत है मैं तुझे आज समझाता हूँ, चल देख। फिर ना समझे 2-3 बार में तो फिर आप अपनी तरकीब पे मतलब आजमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप फर्स्ट ही टाइम में उसे पीटोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे कि ये मत कर ये मत कर, तो वो नहीं मानेगा। वो बच्चा आपका है, वो छुप छुप के वो सारी चीज़ें करेगा जो उसे करनी है। सो ये गैप मैं देखती हूँ एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच में, जो मैं सबसे ज़्यादा मतलब देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी था इस टॉपिक पे, तो मुझे कोई कहे ना कि पूरा सेमिनार करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टॉपिक पे भरपूर, मेरे खुद के अंदर भरपूर चीज़ें भरी पड़ी है। मैं बहुत बोल सकती हूँ इस टॉपिक के लिए। अभी तो मैंने शायद 30 मिनट हुए, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट आप लोग के पास आई थिंक सुनने के लिए इतनी क्षमता नहीं है, और मैं इतनी अभी वो होनी हूँ कि मैं मेरी मतलब लंबी बातें बहुत कम टाइम में बोल दूँ। जब ऐसा होगा आगे तो शायद अच्छा होगा, वरना मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ आज, तो आप लोग ने अगर फील किया हो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स और चाइल्ड के गैप के बीच में। ये गैप्स इसलिए आते हैं जो मुझे लगता है। अब जिन भी पेरेंट्स ने मुझे देखा है इस वीडियो में, वो सारे पेरेंट्स मुझसे ये कहेंगे कि ये तो पूरी की पूरी बच्चों की साइड है। अरे भाई मैं बच्ची हूँ यार, मैं कहाँ पेरेंट हूँ, तो मैं बच्चों की साइड ही रहूँगी ना। जोकिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मुझे फील हुआ, जो मुझे जेन्युइनली लगा कि क्यों ये गैप आता है, तो मैंने वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। आगे भी इस वीडियो पे ये जो पेरेंट्स और जनरेशन गैप का वीडियो है, ये आगे भी कंटिन्यू होगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। आगे मुझे जिस तरह से समय मिलेगा उस हिसाब से मैं आपसे और कन्वे करूँगी। इसी टॉपिक पे कुछ और भी मेरे पार्ट होंगे। पूरा मैं इसके साथ समअप नहीं कर पाऊँगी अभी फ़िलहाल, बिकॉज अभी लाइट थोड़ी डीप हो रही है और यहाँ पे पूरा पसीना हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर पेरेंट्स, माय डियर बच्चे, सभी लोग घर पे जाना और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाना, और जहाँ मेरी गलती है बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हूँ मैं भी इंसान, तो गलती मुझसे भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।